हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैटेगरी सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट पर मांगा जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी होता है उसी समय आपको 4-5 PDF नीचे जारी किया जाता है उसी के साथ में, जिसमें आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसी में से एक होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। उसे आप रेलवे के फॉर्मेट पर उसको आपको बनाना होता है। तो ये आप कैसे बनाइएगा, तो एक बाकी का जानकारी हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही है रेलवे के फॉर्मेट पर बना हुआ कैटेगरी सर्टिफिकेट। और हमने जब अप्रेंटिसशिप के लिए जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तब हमने बनवाया था ये। तो इसको बनवाने से पहले आप जो अपने राज्य का है, जिस राज्य के, उस राज्य का पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए हम बिहार राज्य के हैं। तो ये देखिए पहले हमने अपने जो राज्य है बिहार उसका अप्लाई करवाया, और उसको अप्लाई करने के बाद ये जब बन गया तब ये बना। तो इसका ये कैसे बनता है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कि जैसे ये आपका बन गया ये वाला राज्य वाला, तो इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एक तो ये हो गया, उसके बाद आपका जातीय आवासीय आय हो गया, ये 3 चीज़, और आपका आधार कार्ड, ये सभी ले जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमको यही सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट पर चाहिए। और पहले आपको ये सर्टिफिकेट अंचला अधिकारी से बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट SDM से यह सर्टिफिकेट नहीं बनता है, आपको प्रोसेस बाई प्रोसेस चलना होता है। पहले आपको अंचला अधिकारी से बनेगा, उसके बाद SDM लेवल से बनेगा, और SDM लेवल से जब आप इसको बनवाइएगा तो ये भी SDM लेवल का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर जब ये SDM लेवल का बनेगा तो ऊपर में यहाँ पर SDM लिखा हुआ रहेगा। तो ऐसा ही बनता है, इसको पहले बनवा लेना है, उसके बाद ये सर्टिफिकेट बनवाना है। यही है रेलवे के फॉर्मेट पर बना हुआ। और बात करते हैं कि एक्सपायरी, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि ये एक्सपायर कब हो रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, आप इसको कभी भी बनाइए, लेकिन ये बस 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो कब होता है, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक वो वैलिड होता है। जैसे कि ये 25-26 के लिए बना है, तो ये हमारा मार्च में एक्सपायर हो जाएगा, 31 मार्च 2026 को ये एक्सपायर हो जाएगा। और ये बना कब है, ये 13/6/2025 को बनाया है। तो क्या ये 13/6/2026 को एक्सपायर होगा? ऐसा नहीं होता है। ये वित्तीय वर्ष के आधार पर बनाया जाता है। OBC भी और EWS, तो दोनों का एक्सपायरी सेम होता है, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल 2024-25 के आधार पर ये 2026-25-26 के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने यदि सर्टिफिकेट बीच में बनवा लिया हो, जैसे कि हमने फरवरी में बनाया, तो फरवरी में बनाएंगे जब हम इसको, तो ये 1 महीना के बाद ही एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि वित्तीय वर्ष तो फरवरी के बाद मार्च में ख़त्म हो जाएगा। तो इसी हिसाब से जब भी आप सर्टिफिकेट बनवाएं तो 1 अप्रैल के बाद ही आप ये सब सर्टिफिकेट बनवाएं, तो आपका प्रॉपर 1 साल के लिए वैलिड होगा। यदि आप बीच में बनवाते हैं कहीं पर तो वो एक्सपायर हो जाएगा 7 से 8 महीना में। आपका डिपेंड करता है आप कब बनवाए हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही EWS और OBC वैलिड रहता है, क्योंकि ये सभी वित्तीय आधार पर बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। यदि कुछ प्रश्न होगा तो आप हमसे बेझिझक पूछिएगा। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।